सलाम साहब। सेठ जी, इंस्पेक्टर साहब आए। अरे थानेदार साहब आए। आइए आइए, कैसे तकलीफ दी आपने? ये नेताजी ने भी साथ लेकर आए? क्योंकि चुंगी के इलेक्शन होने वाले क्या? ये कह रहे हैं यहाँ शराब बिकती है। शराब? जी राम का नाम लो। चल बे जी, चल दूध में पत्ती डाल के ला, गर्मा गर्म। कहिए प्रोफेसर प्रभात। चाय। आपको ठीक तरह से मालूम है, यही पता है। आप देख नहीं रहे, वह भजन हो रहा है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमारे साथ मजाक करते हैं, हमारी रिपोर्ट करते हैं, तभी तो पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती। चलिए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा। तुम यही ठहरो। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रभात, तुमने ये ठीक नहीं किया। इन लोगों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है, और फिर पानी में रह के मगर से बैर भी तो नहीं करना चाहिए। ये ठीक कहते हैं भाई साहब। देखिए, आज अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर क्या, उसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो आप लोगों को जिंदा नहीं रहने देगा। मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ आओ आओ। आपके एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया सर। एक जरूरी काम निकल आया है, मुझे यहां रुकना होगा। लेकिन आपको दिल्ली जाना बहुत जरूरी है सर। वो मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है आपकी। मिनिस्टर को मैं फोन कर दूंगा। तुम सारा केस जानते हो, तुम मेरी टिकट पे चले जाओ। आपकी टिकट सर? लेकिन उस पे तो आपका नाम है। टिकट पे मेरा फोटो थोड़ी है। तुम जाओ, मुझे यहां किसी से मिलना है। आज ही तो इम्तिहान खत्म हुए और कल तुम नागपुर जा रही हो। हाँ, रेनू तो ठीक ही कह रही है, कुछ दिन यहाँ ठहर जाओ, हमारा शहर भी घूम लो। इस शहर में कोई घूमा जा सकता है? जिसे भी देखो भागा ही चला जाता है। ना बाबा, हमारे लिए तो नागपुर ही अच्छा है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर हाँ, नागपुर पहुँच के चिट्ठी लिखना मत भूलना। हाँ बिल्कुल ही भूलेंगे। अच्छा ओके बाय बाय बाय। 4410 यही है वो गाड़ी का नंबर, लेकिन आप जल्दी कीजिए, न जाने वो मेरी बहन को कहाँ ले गए होंगे। ये वही इम्पोर्टेंट गाड़ी वाला है जो हमारी कॉलोनी में आता है, वहीं पर उसने मेरी बहन को छेड़ा भी था। आप शांत रहिए, वो मिल जाएगी। लोग सड़क चलती लड़की को उठा के ले जाते हैं और आप कहते हैं शांत रहिए। प्रोफेसर प्रभात, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आपने रिपोर्ट लिखा दी है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नंबर बताया था? नंबर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये तो आपकी एफिशिएंसी। प्रोफेसर प्रभात, MMH45। कमिश्नर साहब, 15 नवंबर को राह चलते एक मासूम लड़की को अगवा किया गया, लेकिन आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, फिर भी आपकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, और ना ही वो कुछ करेगी, क्योंकि मुलजिम एक मालदार आदमी का भतीजा है और आपके इंस्पेक्टर दामले उसके हाथों बिके हुए हैं। मिस्टर वर्मा, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सुधा अडवाणी का खून सुरेश ठाकुर ने किया है।
मगर उसको कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि आपके इंस्पेक्टर दामले उससे पैसे लेते हैं, आपकी पुलिस चोर है। मिस्टर प्रभात, अगर आपकी बात गलत निकली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सही निकली तो? हाँ, अगर ये बात सही निकली तो इंस्पेक्टर दामले को सस्पेंड करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया जाएगा। सुरेश साहब, आपको कौन गिरफ्तार कर सकता है? जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, ये पुलिस स्टेशन आपका है, हम आपके हैं। अरे आप चिंता ना कीजिए। उन्होंने किडनैपिंग की रिपोर्ट और गाड़ी का नंबर 15 नवंबर को लिखवाया, लेकिन इससे पहले हमने गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट 13 नवंबर को ही लिख दी थी। किसी का बाप भी आपको सर। दामले, यू आर सस्पेंडेड। मिस्टर सुरेश ठाकुर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ सुधा अडवाणी। योर ऑनर, गवाहों के बयानों से यह साबित हो चुका है कि 13 नवंबर की शाम को भारत कॉलोनी की बी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को छेड़ा और उसके 2 दिन बाद यानी 15 नवंबर की शाम को उसे अपनी इंपोर्टेड कार में अगवा किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार 15 नवंबर की शाम के 7 और 10 बजे के बीच सुधा अडवाणी का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। लाश के नाखूनों में पाई गई जमी हुई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर के हैं और इससे यह साफ जाहिर होता है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी को किडनैप किया, उसका बलात्कार किया और उसका खून कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। यस मिस्टर दयाल। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि सुधा अडवाणी को किडनैप किया गया, उसके साथ बलात्कार भी हुआ और उसका खून भी कर दिया गया, लेकिन इन तीनों में से एक भी काम मिस्टर सुरेश ठाकुर ने नहीं किया, क्योंकि 15 तारीख की शाम 5 बजे के बाद वो बंबई में थे ही नहीं। 15 नवंबर की शाम 5 बजे वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 415 टिकट नंबर 6794-528 से दिल्ली चले गए थे। ये उस फ्लाइट के पैसेंजर्स की लिस्ट जिसमें मिस्टर सुरेश ठाकुर का नाम मौजूद है और ये दिल्ली के उस होटल के बिल्स जहां वो उस रात ठहरे थे। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ने अब तक एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने मिस्टर सुरेश ठाकुर को 15 नवंबर को 7 और 10 बजे के बीच में बंबई में देखा तक हो। लेकिन मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जो 15 नवंबर को 8 बजे बंबई से 1000 मील दूर दिल्ली में मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ थे, और वो है श्री कन्हैयालाल तोमर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं झूठ बोलता ही नहीं। तोमर साहब, 15 नवंबर की शाम 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर के साथ आपकी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ थी। और उसी के लिए ये 15 नवंबर को शाम 5 बजे की फ्लाइट से बंबई से दिल्ली आए। मारे को क्या पता? आपको पता नहीं? मारे को कैसे पता चलेगा कि 15 तारीख को सुरेश ने हवाई जहाज लिया या 14 को राजधानी से आया या फिर 13 को सड़क गाड़ी से गया? लेकिन उनका आपके साथ अपॉइंटमेंट तो था ना? था। तो इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आपको दिल्ली में मिले? बिल्कुल मिले। कितने बजे? 8 बजे। तारीख क्या थी? यो कितनी बार पूछोगे भाई? बस एक बार और पूछो। तो बताइए, 15 नवंबर की शाम को 8 बजे मिस्टर सुरेश ठाकुर आपके साथ थे या नहीं? थे। बस खुश। थैंक यू योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। तो मैं भी आपसे कुछ पूछ लूं? हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपकी मीटिंग सुरेश ठाकुर से कहां हुई थी? बोला ना, दिल्ली में। दिल्ली में कहां? हमारे बंगले पे। ये तो सरकारी काम था, फिर आपने मीटिंग बंगले पर क्यों रखी? हो जी, हम ठहरे नेता लोग, जब चाहा मीटिंग कर ली। अगर आपसे मैं ये कहूं कि 15 नवंबर की शाम को सुरेश ठाकुर दिल्ली में थे ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। वो दिल्ली में था या नहीं इससे मैंने कोई मतलब नहीं, वो मने मिला बस। और मन ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया। मैं हूं मंत्री और मंत्री कभी झूठ नहीं बोला है। इसमें कोई शक नहीं
कि सुधा अडवाणी की लाश पे पाई गई खून की बूंदें और सर के बाल सुरेश ठाकुर से मिलते हैं, लेकिन इस सबूत की बिना पर के वारदात के दिन वो दिल्ली में मौजूद थे। मैं सुरेश ठाकुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा करता हूं।